Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 20 on Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who have taken admission in UG program in IGNU. The exam pattern for this paper would be multiple choice questions. The short video sessions that we are uploading on YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those multiple choice questions. So to get daily updates, please subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 20. So first question is, which one of the following is one of the characteristics of a biological community? Okay. So biological community means community of animals, community of plants, community of grasses. So that is biological community. हमें बताना है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से एक है. अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, सेक्स रेशियो, ये नॉर्मली हम लोग ह्यूमन की पॉपुलेशन के लिए करते हैं. ठीक है, सी व्हाट इज द रेशियो ऑफ लाइक बॉय टू गर्ल रेशियो क्या है. सो सेक्स रेशियो इज यूज्ड फॉर ह्यूमन. ठीक है. सेकेंड है आपका स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स. स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली हम लोग बायोलॉजिकल कम्युनिटी को लेयर्स में, स्ट्रेटिफिकेशंस या लेयर्स में अरेंज कर देते हैं, जिससे लाइक द रिसोर्सेज, जो भी वो लोग रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उनके लिए उनको फाइट ना करना पड़े. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्ट्रेटिफिकेशन की बात करूं, ग्रासेस जो हैं नॉर्मली श्रब्स आपकी हर्ब्स होगी या ग्रासेस होगी, दे आर ऑन द ग्राउंड. ठीक है. अगर मैं श्रब्स की बात करूं, वो सेकेंड लेयर में जाती हैं. अगर मैं ट्रीज की बात करूं, दे आर इन द थर्ड लेयर. तो ऐसे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे देयर आर हर्ब्स एंड ग्रासेस, सेकेंड लेवल पे देयर आर श्रब्स एंड थर्ड लेवल पे देयर आर ट्रीज. तो ये तीनों जो लेयर्स हैं, तीन जो स्ट्रेटिफिकेशन है, इससे क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट की ही बात करूं, तो जो सनलाइट है ग्रासेस को भी मिल रही है, सनलाइट आपकी जो है वो श्रब्स को भी मिल रही है, सनलाइट आपको ट्रीज को भी मिल रही है. ठीक है. तो स्ट्रेटिफिकेशन करने से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सबको मिलते हैं. ठीक है. उसके लिए आपके जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उसको फाइट नहीं करना पड़ता. सो दिस इज द ये स्ट्रेटिफिकेशन मतलब अरेंजमेंट इन लेयर्स. बायोलॉजिकल कम्युनिटी को अरेंज करना इन लेयर्स इज स्ट्रेटिफिकेशन. Then natality. Natality again we do use in terms of like human population. Natality means birth rate. Then mortality. Mortality means death rate. तो ये जो तीन है आपका A, C and D, sex ratio, natality and mortality, these are the characteristics of human population mainly. And stratification जो है वो वन ऑफ द मेन प्रैक्टिस्टिक्स है आपकी किसकी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी की. सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, which of the following is an example of man-made ecosystem? So man-made ecosystem की आपको एग्जांपल बतानी है, इनमें से कौन सी है. फर्स्ट let's talk about A option, that is टिश्यू कल्चर. देखो टिश्यू कल्चर इकोसिस्टम नहीं है. टिश्यू कल्चर में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं. टिश्यू कल्चर बेसिकली इट इज द कल्चरिंग ऑफ टिश्यू और ग्रोइंग द टिश्यू आर्टिफिशियल, growing the tissue artificially separate from the parent organism. पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दूर टिश्यूज को ग्रो करना, कल्चर करना इज टिश्यू कल्चर. इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. एक्वेरियम. एक्वेरियम आपके घर में जो सपोज यू डू हैव एक्वेरियम जिसमें फिशेज हैं. फिशेज आर लिविंग, दे आर इंटरेक्टिंग विद द वाटर, दे आर इंटरेक्टिंग विद द हीट जो आपने हीटर के थ्रू प्रोवाइड करा, दे आर इंटरेक्टिंग विद द ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन, हीट, वाटर ये आपके नॉन लिविंग है. Fish is the living. So aquarium is the best example of man-made ecosystem. अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स. हर्बेरियम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. ये ड्राइड प्लांट्स की कलेक्शन है जिनको उसमें ड्राइड प्लांट्स को कलेक्ट करके अगर हम उसको स्टोर कर दें, उसको कैटालॉग करें इन टर्म्स ऑफ लाइक देयर फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ताकि हम फर्दर उनकी स्टडी करें. सो दिस इज हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है? स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए अगर हम ड्राइड प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, उनका मतलब उनको नंबरिंग कर दिया, उसको स्टोर करा, प्रॉपरली कैटालॉगिंग करके
सो इन टर्म्स ऑफ कैटालॉग कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज, जीनस एंड देयर फैमिली, सो दैट इज हर्बेरियम. सो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. फॉरेस्ट की बात करें, इट इज नेचुरल इकोसिस्टम. सो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैनमेड इकोसिस्टम की एग्जांपल देनी थी. सो आंसर इज एक्वेरियम. थर्ड क्वेश्चन इज दीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर. इसमें से कौन प्राइमरी कंज्यूमर है? देखो, फर्स्ट आपके होते हैं फूड चेन की. अगर हम दोबारा बात करें, सो फूड चेन इट स्टार्ट फ्रॉम ग्रासेस. इफ वी टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल फूड चेन, इट स्टार्ट फ्रॉम ग्रासेस. सो ग्रासेस आर ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स which makes their own food in the presence of sunlight. ठीक है. सो प्राइमरी आपके जो ग्रासेस हैं या प्लांट्स हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स के ऊपर जो फीड करते हैं, डायरेक्टली जो फीड करते हैं, दोज आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेवल पे जो कंज्यूम करते हैं, दोज आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खाते हैं, दोज आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो खाते हैं, दोज आर नोन एज टर्शियरी कंज्यूमर एंड सो ऑन. ठीक है. अगर हम बात करें ग्रासेस की या प्लांट्स की, प्लांट्स पे इनमें से कौन फीड करता है, तभी वो प्राइमरी कंज्यूमर बनेगा. स्नेक्स एंड फ्रॉग. स्नेक्स एंड फ्रॉग जो है, फ्रॉग्स आपके ग्रास ओपर को खा सकते हैं. फ्रॉग्स आपके कोई इंसेक्ट्स को खा सकते हैं. स्नेक्स आपके माउस को मेनली खाते हैं, और भी अर्थवॉर्म्स को भी खा सकते हैं. सो स्नेक्स एंड फ्रॉग्स आर नॉट प्राइमरी कंज्यूमर. ये आपके कार्निवोर्स कैटेगरी में आ जाते हैं. तो दे आर नॉट द प्राइमरी कंज्यूमर. तो दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर एज वेल. इंसेक्ट्स एंड कैटल की बात करें, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर हर्बीवोर. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट दे फीड ऑन leaves, they feed on grasses, plants. ठीक है. So most of the insects are herbivore. कैटल की बात करें, कैटल लाइक बफलो, लाइक काउ. सो कैटल, इसको भी हम लोग प्लांट्स देते हैं मेनली खाने को. सो इंसेक्ट्स एंड कैटल are the primary consumer. They comes under the category of primary consumer because they feed on plants. Eagle and snake, again eagle feed upon snake and snake can feed upon mouse. So eagle and snake, they are not definitely primary consumer. They can be secondary or even tertiary. Water insects, देखो water insects जो हैं, वाटर की अगर मैं फूड चेन की बात करूं, इट स्टार्ट फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन. ठीक है. फाइटो मतलब प्लांट्स, प्लैंक्टन मतलब फ्लोट करना. सो फ्लोटिंग प्लांट्स आर फाइटोप्लैंक्टन. सो वाटर का जो फूड चेन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन पे जू प्लैंक्टन फीड करते हैं. जू मीन्स एनिमल, द फ्लोटिंग एनिमल, द स्मॉल फ्लोटिंग एनिमल्स, दैट आर जू प्लैंक्टन. उसके ऊपर फर्दर कोई और इंसेक्ट फीड करता है. सो वाटर इंसेक्ट कैन नॉट बी ऑलवेज प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. So answer to this particular question is B, insects and cattle. Next question is, which one of the following pairs is mismatched? कौन सा mismatched pair है? So A option है tundra, permafrost, frost. So tundra जो होते हैं, permafrost है कि नहीं है? Yes, tundras are the areas which are covered with snow almost throughout the year. पूरे साल में वो बर्फ से ढके रहते हैं. सो पर्मा मीन्स परमानेंट, फ्रॉस्ट मीन्स जमना. सो परमानेंट जहां पे फ्रॉस्टिंग है, बर्फ है, सो दोज आर द टुंड्रा. सो दिस इज द राइट मैच. देन वी हैव कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस आर द फॉरेस्ट which have conifers. The major vegetation is conifers. Conifers are those forests, those trees which have उसके जो लीव्स हैं वो कोन की तरह है, कोन लाइक लीव्स, स्पाइन्स लाइक लीव्स. सो कोन की तरह लीव्स हैं एंड दे आर टिल्टेड लाइक दिस. दोज लीव्स आर टिल्टेड लाइक दिस. कॉनिफेरस, दे आर रेजिस्टेंट टू स्नो, क्योंकि उनके जो लीव्स हैं, एक तो वो कोन की शेप में है, दूसरा दे आर टिल्टेड लाइक दिस. तो स्नो जो है वो फ्लो डाउन कर जाती है, स्लाइड कर जाती है. ठीक है. सो स्नो उसके ऊपर नहीं रहती, इट स्लाइड्स डाउन टू द फ्रॉम द लीव्स. सो कॉनिफर्स जो हैं, दे आर most of the time of the year they remain green. So coniferous forest and evergreen trees, it is a perfect match. ठीक है. Coniferous forest and evergreen trees, they are the good match. Then savannas and acacia trees. देखो savannas आपके क्या होते हैं? These are the grasslands. The picture shown on the screen is example of savanna grassland. ठीक है. So ये जो grassland है, इसमें आपको most of the time grasses मिलेंगी. और अकेशिया, ये जो एक्चुअली
जो ये पिक्चर है, इट शोज कि ग्रासलैंड में अकेशिया ट्रीज कैसे दिखते हैं। तो ये बेसिकली ग्रासलैंड की पिक्चर है जिसमें आपको दूर कहीं कहीं पे अकेशिया ट्रीज दिख रहे हैं, ठीक है। सो अकेशिया ट्रीज जो हैं, दे आर अ गुड मैच फॉर स्वानास। सो स्वानास आर ग्रासलैंड जहां पे मोस्टली आपको ग्रासेस मिलेंगी, बट कहीं कहीं पे फ्यू आपको ट्रीज मिलेंगे विच हैव वेरी लो कैनोपी, बहुत छोटी कैनोपी वाले आपको ट्रीज मिलेंगे, लाइक अकेशिया। अकेशिया ट्रीज आर हैविंग वेरी लो कैनोपी। कैनोपी हम किसको कहते हैं? द क्राउन ऑफ द ट्री। सो यू कैन सी इन द पिक्चर देर इज अ वेरी स्कैंटी, बहुत ही छोटा सा हल्का सा आपको कैनोपी दिख रहा है ट्री का, सो दैट इज अकेशिया ट्रीज। सो इट इज अगेन गुड मैच। देन प्रेरी, प्रेरी इज अगेन ग्रासलैंड। सो प्रेरी नॉर्मली हम गोल्डन ग्रासलैंड्स को बोलते हैं, सो प्रेरी इज अगेन ग्रासलैंड। एपीफाइट्स, सो एपीफाइट्स आर एंजियोस्पर्म्स। सो एपीफाइट्स आपके ऐसे प्लांट्स है जो कि फ्लावर बेयरिंग है। एंजियोस्पर्म्स फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है, दोज आर द एपीफाइट्स। सो प्रेरी आर नॉट मैच्ड विद द एपीफाइट्स। सो प्रेरी आर द ग्रासलैंड जहां पे आपको वेरी फ्यू, बहुत कम आपको ट्रीज दिखेंगे, और ट्रीज भी ऐसे जिनकी कैनोपी बहुत छोटी होगी और वो फ्लावर बेयरिंग नहीं होंगी, ठीक है। और एपीफाइट्स जो है, दे आर द फ्लावर बेयरिंग, दे आर द एंजियोस्पर्म्स। सो आपके जो प्रेरीज हैं, दे आर नॉट अ गुड मैच विद द एपीफाइट। सो आंसर इज डी। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज which is the reason for highest biomass in the aquatic ecosystem? एक्वाटिक इकोसिस्टम में हाईएस्ट बायोमास किसके कारण है? देखो, ए ऑप्शन पढ़ते हैं बेंथिक। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम को। आपका जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इट कैन बी लाइक लेक, रिवर, पॉन्ड, ओशन, सी। दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहीं पे सनलाइट ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो ओशियन को या किसी भी एक्वाटिक बॉडी को लेयर्स में डिवाइड किया हुआ। The topmost layer where there is more sunlight is known as photic zone. The second layer where there is less light is aphotic zone. The lowest layer, the bottom, where there is dark, complete dark, that is abasal zone. ठीक है? So photic zone where there is more light, aphotic zone where there is less light, and abasal zone where there is no light. अगर हम लोग ओशियन की बात करें, ओशियन की या सी की बात करें, तो फोटिक जोन की डेप्थ जो है दैट इज फ्रॉम टॉप टू, अगर हम डीप जाते हैं 200 मीटर, ऊपर से लेके 200 मीटर नीचे तक अगर हम लोग जाते हैं, सो दैट इज ऑलमोस्ट फोटिक जोन। फ्रॉम 200 मीटर टू डाउन 2000 मीटर इज अब फोटिक जोन। 2000 मीटर से भी अगर हम नीचे चले जाते हैं, सो दैट इज अबेजल जोन, ठीक है। सो ये अभी हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया अबेजल। अबेजल का मतलब जहाँ पे बिल्कुल डार्क है, अबेजल जोन, ठीक है। अभी आपको बताना है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो बायोमास है उसका रीजन क्या है? बेंथिक एंड ब्राउन एल्गी। बेंथोस होते हैं, बेंथोस ये आपके मिलते हैं आपको अबेजल जोन में। बेंथिक, बेंथिक दे आर लाइक, इसमें आपकी एल्गीज आ जाती हैं बेंथिक में, ठीक है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इट कंप्राइजेस बेंथिक, ठीक है। सो बेंथिक एंड ब्राउन एल्गी बेसिकली आपका जो ओशियन का या आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो बायोमास है वो किसके कारण है? दैट इज बिकॉज ऑफ एल्गी। एंड बेंथिक एल्गी, बेंथिक एल्गी क्या है? जो बॉटम पे आपको एल्गी मिलती है, जो अंधेरे में, जो अबेजल जोन में आपको एल्गी मिलती है, दैट इज बेंथिक एल्गी। एंड इट कैन बी रेड एल्गी, इट कैन बी ग्रीन एल्गी, इट कैन बी ब्राउन, ठीक है। सी ग्रास एंड स्लाइम मोल्ड। सी ग्रास तो द ग्रास, सी ग्रास, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर हम स्लाइम मोल्ड की बात करें, दैट इज शोन इन द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। स्लाइम मोल्ड बेसिकली आपका फंगस है, ठीक है, जो कि रहता है ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो विच लिव ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे आपका जो है ये स्लाइम मोल्ड रहता है। देन नैनो प्लैंक्टन। नैनो मीन्स द रेंज इन नैनो साइज 10⁻⁹ स्मॉल। प्लैंक्टन मीन्स फ्लोट करना, सो नैनो प्लैंक्टन आर द स्मॉल प्लांट्स और स्मॉल एनिमल्स। देन blue green algae, it is also known as cyanobacteria. So cyanobacteria or blue green algae, they have capability of making their own food. So cyanobacteria or blue green algae, it is autotroph, autotrophic. Autotrophic matlab they have capability of making their own food. Green algae, तो
Then D is diatom. ठीक है, diatoms is also a kind of phytoplankton. So plankton means float करना, phyto means plants, so floating plants are phytoplankton. अभी अगर मुझे चारों ऑप्शन को कंपेयर करना हो कि इसमें से किसके कारण मेरे एक्वाटिक इकोसिस्टम में हाईएस्ट बायोमास है, सो बायोमास इज बिकॉज ऑफ एल्गी. कौन सी एल्गी? जो मुझे बेस पे मिलती है, बॉटम पे मिलती है. सो ओशियन का या किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम का बेस पे सबसे ज्यादा जो बायोमास है, दैट इज बिकॉज ऑफ बेंथिक एंड ब्राउन. ठीक है, बेंथिक जो अबेजल जोन में बॉटम पे मिलती है. ठीक है, सो चारों ऑप्शन को देखो, सी ग्रास एंड स्लाइम मोल्ड तो फॉर श्योर नहीं है, बट इट कैन बी ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी. बट अगर मैं सी और ए ऑप्शन को कंपेयर करूं तो बेंथिक में तो हर तरह की एल्गी आ गई. ठीक है, सो आंसर इज ए, बेंथिक एंड ब्राउन एल्गी. सो लर्नर्स, those who have taken admission either in UG or PG program in IGNOU, IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from live and recorded classes, we are providing value-added notes. We are helping the learners for exams through Exampedia. A continuous support from mentors will be there, who will be helping for completing and submitting the assignments. They will be helping the mentees for their career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री. You can reach us out on the number 7594939297 through call or WhatsApp. You can also visit official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.